हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 जनवरी का जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें मुझे जीके के और कंप्यूटर के लगभग क्वेश्चन मिल गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मुझे जितना क्वेश्चन मिला है अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बाकी रिमेनिंग जितना मुझे मिलता जाएगा मैं कमेंट करता जाऊंगा, ठीक है। और बाकी आपके पास भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा। देखिए पहला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या पूछा था? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऑथर है ना, के ऑथर है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऑथर पूछा था आपसे। तो ये कौन है? आपके हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर हो जाएंगे, आपके ऑथर हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था रोलेट एक्ट कब पास हुआ है ना, रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो ये आपका हुआ था कब पास? 1919 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ओजोन लेयर जो है वो किस एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की जितनी लेयर है, जैसे है ना आपका पहले आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर नहीं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके पूरी जितनी भी लेयर है ना, उसमें पूछा है कि आपका जो ओजोन लेयर है वो किस में है ना, किस लेयर में? ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में है? तो ये आपका है स्ट्रेटोस्फेयर में है। कहां पर है? स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल। किस में है? समताप मंडल। ये मैंने ट्रिक वाली वीडियो में अच्छे से आपको समझाया है ना। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जीके जीएस की लगभग 50 ट्रिक मिलेंगी। आज मैं यकीन मानिए कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन उन 50 ट्रिक से फंसा हुआ अभी मैं बताऊंगा। ओजोन लेयर कहां पर है? समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एनईएफटी का फुल फॉर्म, क्या पूछा था? एनईएफटी का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था तानसेन का मकबरा कहां पर है ना, तानसेन मकबरा। तानसेन का मकबरा कहां पर है? तो ये ग्वालियर एमपी में है। कहां पर है? ग्वालियर एमपी में। गाइस अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, चैनल का ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं कंफर्म नहीं कहता पीडीएफ मिलेगा, बट मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो मतलब टाइप करूं जल्द से जल्द, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं। साथ साथ अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको तुरंत जरूरत है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि गवर्नर ऑफ झारखंड है ना, गवर्नर ऑफ झारखंड है ना, झारखंड की गवर्नर पूछा था। तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है ना, 2020 शायद पूछा था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पूरा मैं लिख ही देता हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सी है? कंट्री तो ये आपकी कौन सी है? नॉर्वे। कौन सी है? नॉर्वे, ठीक है। अगर आपने लगाया तो एकदम सही है। इंडिया की पोजीशन 131 के आसपास है, 131 है, ठीक है। बहरहाल आपसे पूछा था टॉप पर, हाँ टॉप पर फर्स्ट पोजीशन पूछा था तो नॉर्वे हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी मेरी ट्रिक का है। असम माना न मेरी असम का काजी, करना मेरी शादी औरंगजेब के साथ। सारे पार्क इसी पूरे ट्रिक में हो गए, यहां मैंने बताया है ना। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये कहां पर है? असम में, ठीक है। माना, ना मेरी, औरंगजेब, ये सब किस में है? असम में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है ना, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट
डे, है ना, अप्रैल में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आपका 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, आपको खुद समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन रियल है ना। और लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका पूछा था जो आपके रामनाथ कोविंद है वो किस नंबर के आपके प्रेसिडेंट है ना। तो रामनाथ कोविंद यही पूछा था। हाँ, रामनाथ कोविंद, थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन तो स्टार बना देता हूं क्योंकि बहुत आसान है, कई बार रिपीटेड भी है। रामनाथ कोविंद ये आपके हैं 14th नंबर के प्रेसिडेंट, है ना, 14th नंबर के प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाँ, ये भी देखिए हमारे जीके ट्रिक का ही है। क्या है? कुचिपुड़ी, है ना। ये भी मैंने कैसे याद किया है? पूड़ी आधी। क्या याद करोगे? पूड़ी आधी। तो पूड़ी आधी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। गान करना, क्या याद करोगे? गान करना, तो यक्षगान कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक। और कथक उत्तर, कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर। एक बार गाइस आप विजिट जरूर करिएगा क्योंकि बहुत फायदेमंद है वो चीजें, है ना। तो आपसे बहरहाल पूछा था कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। ये पुड़ी जैसे ही आता तो मेरे दिमाग में आता कुचिपुड़ी मतलब पूड़ी आदि, और पूड़ी आदि मतलब आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे पूछा था। क्या वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है ना। वर्ल्ड, ये भी स्टार बना के दूंगा मैं क्वेश्चन। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, है ना। खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा था। खिलाफत आंदोलन, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 1919 में हुआ था जहां तक, है ना, 1919 में। बहरहाल इससे पूछा था इसका नेतृत्व किसने किया था, तो अली ब्रदर्स ने। किसने किया था? अली बंधुओं या फिर अली ब्रदर्स ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्वाड्रिलेटरल हाईवे मतलब स्वर्णम चतुर्भुज योजना आप लोगों ने सामने सुना होगा। अब इस पे क्या था क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आया मुझे, बहरहाल मैं थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं। ये जो आपका जाता है ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुर्भुज योजना, ऐसे लिख देता हूं, क्वाड्रिलेटरल हाईवे, है ना, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसको शायद बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल हाईवे। अब ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, 4 बार देखो गया ना। दिल्ली से मुंबई, देखिए दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से आपका कोलकाता। ठीक है, तो ये स्वर्ण इसी वजह से इसको बोला जाता है। बहरहाल क्वेश्चन क्या था ये मुझे नहीं पता, और इसकी जो लेंथ है वो टोटल वो है आपकी 5846 किलोमीटर, है ना, ये इसकी क्या है लेंथ। अब क्वेश्चन आप बताइएगा कि आया था, आगे जिसका है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जितना मुझे याद था मैंने बता दिया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पहले भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, है ना, पहले भारतीय फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु रिसीव्ड नोबेल पुरस्कार, है ना, पहले भारतीय वैज्ञानिक। गाइस थोड़ी सी राइटिंग खराब हो सकती है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपका टाइम बिना बर्बाद किए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन लिख दूं। पहले भारतीय वैज्ञानिक गॉट नोबेल, तो कौन थे? सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपका वो क्वेश्चन था, हाँ, 2019 में जीडीपी रैंक ऑफ इंडिया, है ना, 2019 यही तो क्वेश्चन था, हाँ, 2019 जीडीपी रैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपकी कितनी है? 142। कितनी है? 142 थी, मतलब 2019 में जीडीपी जो रैंक थी इंडिया की वो कितनी थी? 142वीं। ओके, चलिए ये भी हमारे ट्रिक से ही क्वेश्चन है। क्या है? देखिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा था, तो अभी मैं सुनाता हूं आपको। ब्रह्म समाज क्या किसने किया था? राजा राम मोहन राय।
ठीक है, अब देखिए कैसे याद हुआ, आर्या दया, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, आर्या दया राम विवेक, है ना, तो आपका राम विवेक मतलब विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन ऐसे करके था, आर्या दया राम विवेक प्रार्थना आत्मा, तो आत्मा रंग पांडुरंग, आत्मा रंग ऐसे करके जो नाम है वो प्रार्थना आत्मा, तो प्रार्थना समाज, और ब्रह्म राजा, ये देख लीजिए एक ही लाइन में सारी चीजें याद हो गई। तो गाइस एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि वो चीजें बेनिफिशियल है। देखिए मैं अगर जो बोल रहा हूँ ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं मैं इस चीजों को बताया होऊंगा तब तो बोल रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी अचानक से मुझे ट्रिक याद आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार विजिट जरूर करिए, अपकमिंग एग्जाम अगर आपका है तो बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ईरान की करेंसी पूछा था, तो ईरान की करेंसी है ईरान, ऐसे एक लाइन में याद करिए, ईरान तेहरान रियाल, तो तेहरान हो जाएगी इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी हो जाएगी रियाल, क्या ईरान तेहरान रियाल, तो ईरानियन रियाल ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करिए आप इसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके मैं रफ करूंगा, देन आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे के भी क्वेश्चंस को राइट करूंगा। और जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं आप पहला काम क्या करिए, वीडियो पॉज करिए तुरंत और वीडियो को एक बार लाइक करिए और लगे हाथ तुरंत आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। अभी बहुत एग्जाम चलेगा, सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चंस, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2022 ओलंपिक के बारे में पूछा था, वो विंटर पूछा था कि समर पूछा था, कंफर्म नहीं है, बट शायद ऑप्शन में आपके जापान टोक्यो था, तो वही आपका करेक्ट हो जाएगा, या जो भी था 2022 ओलंपिक के बारे में लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ब्रह्म समाज मैंने बता दिया, हाँ फर्स्ट वुमेन, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट वुमेन रेल मिनिस्टर, है ना, तो ये जहां तक मुझे मतलब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, बट जहां तक मुझे सर्च करने पे मिला सुरेखा यादव, आप कमेंट करके बताइएगा ये ऑप्शन में था या नहीं था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन था तो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या था वो क्वेश्चन, हाँ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है ना, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का अपर रूप, तो हीरा और ग्रेफाइट सबको पता, शायद ग्रेफाइट ऑप्शन में था, कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप क्या हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट शायद ऑप्शन में दिया हुआ था आपके। ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लार ग्रंथि किस ऊतक से मिलकर बनी होती है ना, लार ग्रंथि किस ऊतक से मिलकर बनी होती है ना, किस टिश्यू से मिलकर बनी होती है आपकी लार ग्रंथि, ऊतक, किस ऊतक, तो ये आपका मतलब फैटी टिश्यूज, मतलब कह सकते हैं कि फैट टिश्यू से मिलकर बना होता है, फैट टिश्यू, है ना, जो आपका लार ग्रंथि होती है वो फैट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। ओके, चलिए अगला आपसे पूछा था कि हाँ सीएम ऑफ, अगर जो बिहार पूछा था तो बहुत आसान है, सीएम ऑफ बिहार सबको पता है, सीएम ऑफ बिहार कौन है, अभी जस्ट ले चुना हुआ नीतीश कुमार, कौन है, नीतीश कुमार, है ना, जल्दी जल्दी में भी इसको बता सकता हूं मैं। और अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आरोग्य सेतु ऐप से आया था, है ना, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड बाय, है ना, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड बाय, है ना, तो ये शायद डेट पूछा था या किसके द्वारा, तो मैं पूरी बता दे रहा हूं, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल लॉन्च बाई, ये अगर ऑप्शन में दिया था तो यही सही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, है ना, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो 2 अप्रैल एंड 2020 को। ठीक है, ये आपका क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, है ना, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, पूमा के, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि एक स्टूडेंट ने खाली बताया था, तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर जान लीजिए, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीना कपूर खान, है ना, या करीना कपूर लिख दे रहा हूं, जो भी है
ठीक है, करीना कपूर हो जाएंगी। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बांग्लादेश की संसद से कुछ अगर क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, उसके बारे में थोड़ा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ब्रह्म समाज मैंने बता ही दिया। और कॉफी प्रोडक्शन में शायद क्वेश्चन आया था, तो अर्ली मैं बता दे रहा हूँ, कॉफी प्रोडक्शन में फर्स्ट पूछा था। तो अगर कंट्री पूछा तो आपका क्या हो जाएगा, कंट्री जो हो जाएगा वो क्या था, ब्राजील। हाँ, कंट्री हो जाएगा ब्राजील। और अगर जो स्टेट पूछा था कॉफी प्रोडक्शन में तो आपका कर्नाटका हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हो गया। और एनईएफटी मैंने बता ही दिया। और आपका एक कोई आया था गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड था क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या था, अगर आया था कब हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, लेकिन ये शायद क्वेश्चन नहीं था, है ना, बट मैं बता दे रहा हूं गांधी इरविन पैक्ट, है ना, ये आपका हुआ था 1931 में, है ना। अब शायद इसमें पूछा था कि किस समझौते पर मतलब हस्ताक्षर हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो थोड़ा ऑप्शन से ही बता मिलेगा। बहरहाल इसमें गांधी जी ने मांग किया था कि जो लोगों ने मतलब जेल में जिनको बंदी बना दिया गया है, उन्होंने कोई जुल्म भी नहीं किया, उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा ही कुछ था। एग्जैक्ट आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन के, और डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या था। ठीक है, ओके। और हाँ, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी पूछा था, तो कौन है, बाई चैट, कौन है, बाई चैट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज, है ना, हिस्टोलॉजी। तो इसके फादर पूछा है, तो बाई चैट, कौन है, बाई चैट। ठीक, क्लियर हो गया होगा, बाई चैट फिर से लिख देता हूं। ठीक, और हिस्टोलॉजी क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। ओके। और आईएनसी के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा था क्या, अगर ये था तो आप इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, और एटीएम का फुल फॉर्म अगर आया था तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। और खिलाफत मूवमेंट मैंने बता ही दिया। पंचायती राज दिवस अगर आया था तो 24 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। बस गाइज इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए। आई थिंक लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। और जो सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस कराता हूं उसकी आप वेट किया करिए। वीडियो थोड़ी सी डिले आती है क्योंकि मुझे कोचिंग पढ़ाना रहता है, वहां भी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है ना, और प्लस कंपटीशन क्लासेस का भी रहता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है वो वीडियो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपका 6:30 से 7 के बीच में वो वीडियो डाल देता हूं। ठीक है, तो आप 6:30 से 7 तक वेट किया करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, रीजनिंग की अगर जो मैं बात करूं तो रीजनिंग का आपका मतलब क्लॉक कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज ऐसा सुनने को मिला है। ठीक है, तो आप क्लॉक कैलेंडर के लिए, और वही मतलब 23 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था, इसी टाइप का पूछा गया था, तो उसके लिए भी आप, हाँ, जाते जाते मैं जरूर कहूंगा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा, जीके जीए ट्रिक मिलेगी, ये तो मैंने बता ही दिया। रीजनिंग का रामबाण 11 घंटे की वीडियो मिलेगी। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है आप केवल यहाँ पे इस वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टॉपिक वाइज टाइमिंग मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।